जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 21 की कहानी सुनाएंगे। तो अभी तक आपने सुना कि महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ को अनुरोध कर रहे हैं कि आप श्री राम को मेरे साथ वन में भेजिए ताकि मैं अपना यज्ञ पूरा कर पाऊं। और महाराज दशरथ उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो असमर्थ हैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को वन में भेजने में। तो आज की कहानी में यह होता है कि महर्षि विश्वामित्र को बहुत क्रोध आ रहा है और वो उस क्रोध में महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, तुमने हमें वचन दिया था कि तुम हमें वो दोगे जो भी मैं तुमसे मांगूंगा, और अब तुम अपना असमर्थ जता रहे हो कि राम को मेरे साथ वन में नहीं भेज सकते। ऐसा वचन का उल्लंघन करना पूरे कुल का विनाश कर देता है। इस वचन के उल्लंघन करने से पूरे रघुकुल का नाश हो सकता है। मैं तो वन में वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुम सबको कैसे कहोगे कि हम ऐसे कुल से वास्ता रखते हैं जहां पर वचन का पालन किया जाता है। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में भेज दीजिए। जब तक महर्षि विश्वामित्र राम के साथ हैं, राम को कोई भी हानि हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से अग्नि अमृत की रक्षा करती है, ऐसे ही महर्षि विश्वामित्र राम जी की रक्षा करेंगे। महर्षि विश्वामित्र के पास सभी अस्त्र शस्त्र की विद्या है। तीनों लोक में उनसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र की विद्या कोई नहीं रखता। उनको यह विद्या प्रजापति पुरुषाशव ने दी थी जब महर्षि विश्वामित्र राजा होते थे, जो कि कौशिक पुत्र हैं। और उनका विवाह जो है महाराज दक्ष के दो पुत्रियां जय और सुप्रभा से हुआ है। जय ने भी 50,000 पुत्रों को जन्म दिया था, जो कि अलग अलग शस्त्र के रूप में थे, और पुत्री सुप्रभा ने भी 50 पुत्रों को जन्म दिया था, जो कि अलग अलग शस्त्रों के रूप में थे। और उन शस्त्रों को पूरी दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए आप प्रभु श्री राम को वन में भेजिए महर्षि विश्वामित्र के साथ, क्योंकि उनके पास यह सभी ज्ञान है, सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है, और जब तक वो राम जी के साथ रहेंगे उनको कोई भी हानि नहीं होगी। यह सुनकर महाराज दशरथ खुश होते हैं और वो तैयार हो जाते हैं राम जी को विश्वामित्र के साथ वन में भेजने के लिए। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ताकि वाल्मीकि रामायण की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कृपा करके जिसको भी ये कहानी अच्छी लगी, कमेंट में डालकर जाएं जय श्री राम। तब तक आप सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जुबानी। जय सिया राम।